हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। आज एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए। ये पर्टिकुलरली उन यूज़र के लिए है जो लोग एलपीजी यूज़ करते हैं। एलपीजी मतलब एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज़। अगर आप एक ऐसी कंपनी है या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आप एलपीजी के सिलेंडर्स बेचते हैं, सो सिलेंडर फिल करते हैं और उसको बेचते हैं, आज वीडियो आपके लिए बना है। खासियत ये है कि जो भी आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और जब एक्सपायरी डेट होती है, तो कुछ डेट के बाद जब उसकी डेट आती है, तो आप उसको वापस अपने प्लांट में लाते हैं। उसको रिपेयर करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, उसमें कोई डेंट तो नहीं है, कहीं से टूटा-फूटा तो नहीं है, क्या वो रीयूज़ किया जा सकता है कि नहीं कर सकता। तो उस पूरे प्रोसेस को हम एसटीपी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी टेस्टिंग प्रोसीजर। सो ये एक पर्टिकुलर ओएसडी की तरफ से बन के आया हुआ है कि हमें इस तरीके से सिलेंडर्स, पुराने सिलेंडर्स रिसीव करने हैं। रिसीव करने के बाद हम उन सिलेंडर्स को दोबारा से चेक करेंगे, अगर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, रिपेयर करेंगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर उसको रिलीज़ करेंगे, फिर से मार्केट में दोबारा यूज़ करने के लिए। तो उसकी एक नई डेट आ जाती है। तो ये जो टेस्टिंग जो प्रोसीजर है, ये बेसिकली सब जगह पर अभी तक मैनुअल होता है। मैनुअल का मतलब क्या? सिलेंडर आपके पास आता है पुराना, आप उसको रखते हैं, उसको एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं। सो रजिस्टर में एंट्री करने के बाद फिर वो आगे-आगे उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद उसको बनता है। तो ये जो पूरा टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग रूट कार्ड बोलते हैं। तो ये रूट कार्ड के साथ चलता है और वो रूट कार्ड जो होता है वो मैनुअली भरा जाता है और आपको पता ही होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं जहां पर भी आप एसटीपी का काम करते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं या फिर उस कंपनी के प्रेमिसेस में जो लोग काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के लोग उतने ज्यादा ट्रेन नहीं होते बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव जॉब माना जाता है, तो उसमें ज्यादातर एक या दो सुपरवाइजर लेवल के लोग होते हैं जो काम करते हैं। ज्यादातर लोग लेबर होते हैं, मतलब मान लीजिए कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको अपना काम तो ज़रूर आता है बट वो रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। और सिंस आप एलपीजी की इंडस्ट्री में हैं, उसके लिए एक टेस्टिंग प्रोसीजर बना हुआ है, हमें उसको फॉलो करना है। हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है कि पहली बात तो हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड, उसकी ट्रेसेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा सिलेंडर कब टेस्ट हुआ, दोबारा कब टेस्ट होगा और किस जगह पर टेस्ट हुआ है। तो आज हमारे पास ट्रेसेबिलिटी ये तो मिल जाती है कि हमने सिलेंडर कब बनाया था, लेकिन कब वो टेस्ट हुआ और कब दोबारा टेस्ट होगा और किस जगह पर टेस्ट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस सिलेंडर की जो एक ट्रेसेबिलिटी है, आपके पास रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। तो कभी भगवान ना करे कोई ऐसा ही कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपको दोबारा री इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है या रीचेक करना पड़ता है, तो वो डेटा भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आज जो वीडियो हम लोगों ने बनाया वो पर्टिकुलरली इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया है। आप प्लीज अंत तक जुड़े रहिए। अभी उसको हम पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको वो नजर आएगा कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन तो कर लिया कि आज की प्रेजेंटेशन क्या है। सो आज की प्रेजेंटेशन जैसा हमने बात करी है, ये है एसटीपी मॉनिटरिंग, स्टैट्यूटरी टेस्टिंग प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी प्लांट्स में यूज किया जाता है सिलेंडर्स को रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है। ये ओएसडी बना हुआ है और उसी को हम लोग यूज करते हैं और उसके हिसाब से ये। सो इसको आगे बढ़ते हैं हम, और इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारी जो एक्सपर्टाइज है, पहली एक्सपर्टाइज जो हमारी है इस एप्लीकेशन को देखते हुए, सबसे पहली है हमारी मॉनिटर। सो हम जो भी डेटा लेंगे वो रियल टाइम में होगा। सो हमारे सिलेंडर्स जैसे जैसे मूव करेंगे, हम रियल टाइम में ही डेटा को मॉनिटर करेंगे। रियल टाइम में ही हम उसको एनालाइज भी करेंगे। सो एनालाइज कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह बनेंगी, इसकी रिपोर्ट्स आपको रियल टाइम में बनती रहेंगी। और इवनिंग जो शिफ्ट रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपको दिखेंगी, ताकि इवनिंग के अंदर जो शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट के अंदर आप क्या क्या करेंगे, आपने कितने सिलेंडर्स पास किए, कितने आपके रिजेक्ट हुए, किस वजह से रिजेक्ट हुए, किस किस तरह के सिलेंडर्स आपने पास किए ना, कितने केजी के किए, किस मेक के किए, किस मॉडल के किए, आप सब कुछ डेटा आपको मिलेगा शाम को और रियल टाइम में मिलेगा, ताकि आप उसको एनालाइज कर पाए अपने प्रोसेस को। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नॉर्मली बाकी के सारे वेंडर्स भूल जाते हैं, वो ये है कि एंड ऑफ द डे काम करना तो बहुत आसान है, आप 4 आदमी लगाए करेंगे, बट किस कॉस्ट पे करते हैं, किस स्पीड से आप करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा सिस्टम आपको ये भी हेल्प करेगा कि आप अपने पूरे के पूरे एसेट्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएं। कौन सी मशीन, कौन सा स्टेशन कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, आप वो भी निकाल पाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर स्टेशन पे आपका बैकलॉग ज्यादा बढ़ रहा है, तो जरूरत पड़ती है तो स्टेशन को अपग्रेड करें या 2 स्टेशन भी लगा सकते हैं, सो दैट आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो पाए और एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर्स पास ऑन कर पाए। अब एप्लीकेशन क्या है? मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ एसटीपी प्रोसेस है। तो स्टैट्यूटरी टेस्टिंग का प्रोसेस है जो, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि
आज जो आप बिजनेस के अंदर हैं, आज एलपीजी कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, वो आज एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रही है, क्योंकि उनके पास जो मार्केट है वो एक सब्सिडीज के साथ रिलेटेड मार्केट है, और एंड यूजर्स बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आज की महारत्ना कंपनीज हैं, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये कंपनियां आज की डेट में अपना एसटीपी का प्रोसेस बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रही हैं। लेकिन फ्यूचर में और भी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। इस समय इस साल ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एलपीजी के क्षेत्र में उतर चुकी हैं, अपने सिलेंडर्स दे रही हैं और नॉन सब्सिडाइज मार्केट को हैंडल कर रही हैं। तो फ्यूचर में अगर इन महारत्ना कंपनीज को एक पर्टिकुलर लेवल पे कॉम्पीट करना है प्राइसिंग के साथ भी, तो उनके पास वॉल्यूम तो है आज की डेट में। उस वॉल्यूम के साथ साथ अगर वो एफिशिएंसी भी क्रिएट कर लेंगे, एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर लेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाउ ये हमारा तकिया कलाम है कंपनी का भी। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट मेजर्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल। तो जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो आज की डेट में आप ये तो देख पा रहे हैं कि आप कितने सिलेंडर रिपेयर कर पा रहे हैं, कितने रिजेक्ट कर पा रहे हैं, किस वजह से रिजेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर पा रहे हैं, और ये आपको डेटा अगर रियल टाइम में मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी लाइन की और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप कर पाएंगे। सो ये इस तरीके से है। बड़ा सिंपल सी बैकग्राउंड में एक बार फिर से दे दूं, ये मैं पहले अपने वीडियो में दे चुका हूं, फिर भी मैं दे देता हूं आपको, कि जो एसटीपी का जो प्रोसेस है, ये नॉर्मली एलपीजी प्लांट के साथ ही चलता है। तो या तो प्लांट के अंदर जगह होती है, प्लांट के बाहर एक छोटी सी प्लॉट लेके जगह बनाई जाती है, जहां पर आप सिलेंडर को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको चेक करते हैं उसमें क्या परेशानी है, कहीं डेंट है, कहीं रंग उतरा हुआ है, कहीं पर कोई लीकेज है, ऐसी कोई भी चीज है उसको आप देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये दोबारा रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सो अगर ये रिपेयर किया जा सकता है तो वहीं पर ही आपकी मशीनें लगी हुई हैं जो उसको रिपेयर करती हैं, रीपेंट करती हैं, रीपेंट करके दोबारा उसको चेक करती हैं कि वो दोबारा सिलेंडर फील्ड में भेजने लायक है कि नहीं है। सो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोसेस की जो जगह है उसको हम एसटीपी प्लांट भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर आता है। कई बार ये कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कि आप खुद ही कर लें सारा सारा काम, या कई बार कंपनी खुद करती है लेकिन जो मैन पावर यूज की जाती है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी एक मैन पावर देता है जिसमें एक या दो सुपरवाइजर देता है, बाकी लेबर होते हैं जो ये काम करते हैं, इनको छोटी सी ट्रेनिंग देके आप कर देते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ अनस्किल्ड वर्क और लिटिल बिट ऑफ सेमी स्किल्ड वर्क, इस टाइप का काम होता है। सो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मैन्युअली रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपके पास रूट कार्ड्स होते हैं, तो एक छोटा सा कार्ड होता है जो बना हुआ है, ओएसडी की गाइडलाइन के हिसाब से लोगों ने बनाया हुआ है। तो रूट कार्ड में कौन सा सिलेंडर कब आया, किस स्टेशन पर गया, उस स्टेशन पे उसकी आगे रीडिंग्स क्या थी, क्या वो दोबारा रिपेयर के लिए गया कि नहीं गया, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है जो मैनुअली एंटर किया जाता है। अब ये जो मैनुअल एंट्री होती है ये बेसिकली ऑपरेटर्स करते हैं। अब वो ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया सेमी स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं, वो करते हैं। तो कई बार उनका डेटा रियल टाइम नहीं होता और कई बार सही भी नहीं होता। वो क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलता है काम करने का, तो वो जितना ज्यादा सिलेंडर बना के आगे लेके जा पाए उनको मिलता है, या शिफ्ट के हिसाब से पैसा मिलता है। सो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है। जो ऑथेंटिकेशन ऑफ द डेटा, जो डेटा एक ऑथेंटिकेटेड डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और रियल टाइम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है। सेकंड है जो प्लांट मैनेजर होता है, उनके पास ये रियल टाइम डेटा कभी भी अवेलेबल नहीं होता, वो एक रूट कार्ड की फॉर्म में होता है। तो रूट कार्ड क्या करता है, सुपरवाइजर भरता है, सुपरवाइजर भरने के बाद वो रूट कार्ड बनाता है, बनाने के बाद जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उनके पास चले जाता है। शिफ्ट इंचार्ज समय के हिसाब से कभी प्लांट मैनेजर को प्रेजेंट करते हैं, कभी नहीं करते, या कई बार महीने के इकट्ठे ही रूट कार्ड हम लोग कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्लांट मैनेजर के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दे दूं कि मैं ये रूट कार्ड आपको लाइव आपके डैशबोर्ड पे दे दूंगा, तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठे कहीं भी काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो आपको आ जाएगा। यही रूट कार्ड ये सिस्टम क्या करेगा, अपने आप पूरे दिन की रिपोर्ट, शाम को 5 बजे शिफ्ट कंप्लीट होती है, 6 बजे शिफ्ट कंप्लीट होती है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर करके आपको रिपोर्ट पीडीएफ की फॉर्म में भेजते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन आप आगे तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपकी ये सारी की सारी जो परेशानी है वो हम आपको ठीक करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट हम लोगों ने आपके जैसे यूजर से ही निकाली है, जो आप लोगों ने हमें बताया कि ये हमारे पेन एरियाज है। बिकॉज हम लोग अपनी कंपनी में अपने कस्टमर से फीडबैक जरूर लेते हैं। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमें फीडबैक दिया जाए, ताकि आपके जो भी कोई पेन एरियाज हैं, आपके कोई भी विश लिस्ट हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, आपके प्लांट के अंदर, कि आपकी कोई ऐसी परेशानी है जिसको हम लोग ठीक कर सकें, तो हम लोग वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हम वो प्रोसेस डेवलप करते हैं, हम वो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं एज ए पायलट। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया है, ये हमारे ही एक एलपीजी के यूजर ने डेवलप करवाया है। इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके वीडियोस आप आगे देखेंगे।
और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट है फॉर द एंड यूजर्स। सो इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, एक लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है, वो हम सब कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके इंटरेस्ट का है और आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं, हम ये प्रोडक्ट आपके लिए डिप्लॉय कराएंगे। सो हो सकता है इसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी जरूरत ना हो, या हो सकता है काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी जरूरत हो और इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। तो प्लीज हैव ओपन माइंड। ये रिक्वायरमेंट्स हमने किसी से बातचीत करके स्टैंडर्डाइज करी हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा की है तो हमें बताइए, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे कम की है तो भी हमें बताइए, हम इसको और भी कटेल कर सकते हैं। सो इट्स ए कस्टम मेड सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने बनाया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट हम उसको मीट कर सकते हैं। अब ये करता क्या है, बड़ी सिंपल। सारा का सारा जो एसटीपी का काम है, उस पूरे के पूरे एसटीपी के काम को, जो डेटा लॉगिंग है, पर्टिकुलरली जो डेटा एंट्री है, उसको एक ऑटोमेशन की फॉर्म में लेता है। सो एक रियल टाइम डेटा एंट्री होती है। अभी तक आप क्या करते थे, रूट कार्ड बना देते, रूट कार्ड के ऊपर भरते थे और वो रूट कार्ड नॉर्मली फाइल में दब जाता था। यहां पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको एक स्क्रीन देंगे, आइदर टच स्क्रीन देंगे या एक हैंडहेल्ड स्क्रीन देंगे, जिससे क्या होगा, यूजर वो डेटा भरेगा। सो अगर उसको कुछ थिकनेस, पेंट थिकनेस देखनी है, उसको कोई डेंट देखना है, कोई रिपेयर कंडीशन देखनी है, उसको सिलेंडर को पास करना है, रिजेक्ट करना है, वो उसके पास स्क्रीन होगी जिसपे वो डेटा को एंट्री करेगा रियल टाइम में। वहीं से वो पास करेगा, वहीं से वो रिजेक्ट करेगा। अब वो रियल टाइम में जो डेटा होगा, बैकएंड पे डैशबोर्ड के ऊपर है, और वो डैशबोर्ड के आपको दिखेगा। जो प्लांट मैनेजर और द शिफ्ट मैनेजर विल बी हैविंग द डेटा इन रियल टाइम। सो है ना कमाल की चीज। तो ये आपके साथ आपको पूरा दिखेगा, ये सिस्टम के अंदर है। और यही डेटा हम फ्यूचर में, अगर आप परीक्षण पोर्टल, अभी आपका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इंडियन ऑयल के अंदर, पीपीसीएल एचपीसीएल में भी सिमिलर पोर्टल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो ये डेटा डायरेक्टली उसके अंदर भी पोस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड आप हमें उसके प्रोटोकॉल्स देंगे तो। क्योंकि डेटा हमारा स्टैंडर्ड एसक्यूएल में लॉग इन होता है, तो हम एसक्यूएल के थ्रू हमारे को कुछ और छोटी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, कनेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ताकि यही डेटा हम आपके डायरेक्ट परीक्षण पोर्टल के अंदर भी डाल सकते हैं। सो इसकी लॉग फाइल बनेगी, और लॉग फाइल भी बड़ी तरह तरह की बनेंगी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और इसकी एसओपीस के थ्रू बनेंगी। तो आप देख पाएंगे कि हम कितने हेल्दी तरीके से ये काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी कंपनी की ब्रीफ है। बेसिकली हम लोग हेल्प करते हैं अपने यूजर्स को डिजिटलाइज करने में। सो अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, किसी भी तरह की मशीनरी है, हम उस सारे के सारे प्लांट को, डेटा को जोड़ते हैं एक सेंट्रलाइज सर्वर में। और हमारी अपनी एक ट्रेडमार्क ऐप है जिसको हम आयो मॉनिटर ऐप बोलते हैं, ये ऑलरेडी लाइव है। तो उस ऐप के ऊपर हम आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा सकते हैं। और ये ऐप को हम लोगों ने डेवलप किया एज पर द गैस सिलेंडर रूल्स एंड बीआईएस स्टैंडर्ड्स। सो ये चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। अब ये जो है एक सिचुएशन है जिसको करते हैं, पहले मैं जरा अपने फेस को साइड ले आऊं ताकि आपको थोड़ा सा और दिखना शुरू हो जाए। ठीक है। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर एंट्री होती है। तो हमारा सिस्टम बड़ा सिंपल है। तो हमने क्या किया, ऑल्दो ये सारे 10-12 पॉइंट्स का प्रोसेस है, वी कैन हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ डेटा एंट्री, बट हमें लगा कि इतने ज्यादा डेटा एंट्री के पॉइंट्स देना भी कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड मैन पावर होती है डेटा एंट्री की भी। काम करने वाली तो कम होती है, अब डेटा एंट्री कौन कौन करेगा वो भी एक परेशानी। तो आप कहेंगे यार एक नया बीमारी आपने खड़ी कर दी हमारे लिए। तो हमने क्या किया है, आफ्टर डिस्कसिंग विद सम यूजर्स, हम लोगों ने इसको कंबाइन कर दिया है। अब जैसा देखेंगे कि सबसे पहला एंट्री जो है हमारा, सिलेंडर्स आते हैं। तो जब भी सिलेंडर हमारे पास आएंगे, इसको हम एक एंट्री पॉइंट बोलते हैं, सिलेंडर एंट्री पॉइंट। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पीसी दे दिया है। अब ये पीसी क्या करता है, सबसे पहले जो सिलेंडर आया उसकी एंट्री करता है। तो सिलेंडर का सीरियल नंबर क्या है, उसका मेक क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी टेस्टिंग ड्यू डेट क्या है, वो सब हम उसमें एंट्री करते हैं। तो वहां पर वो एंट्री होती है। अब ये पॉइंट है जहां पर सिलेंडर का डेटा एंटर कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आपको सिलेंडर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब सिलेंडर आता है उस टाइम तो आप उसका सीरियल नंबर वगैरह देख पाते हो, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से उसका सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर क्या है, शॉर्ट ब्लास्टिंग में जब सिलेंडर जाता है तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में उसका पूरा कलर वलर सब उतर जाता है, उसका टीयर वेट वगैरह बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बड़े, क्योंकि वो स्टैम्प्ड होती है तो दिख जाती है, लेकिन बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। अब हमने क्या किया है कि हमने पहले स्टेप पे उस पर आरएफआईडी लगा दिया। सो जो भी आरएफआईडी है ये रीयूजेबल आरएफआईडी होता है, जो उसके ऊपर क्लैंप होता है, लेकिन ये आरएफआईडी मैप्ड होगा विद सिलेंडर एंट्री। जो हमने पीसी में सिलेंडर एंट्री करी है उसके ऊपर मैप होगा। सो आपको एक बार एंट्री करनी है, और ये आरएफआईडी टैग जब सिलेंडर पे लगा दिया, जब वो शॉर्ट ब्लास्टिंग के आगे निकलेगा, टेयर वेट पे जाएगा, विजुअल चेक पे जाएगा। तो हमने क्या किया, शॉर्ट ब्लास्टिंग, टेयर वेट चेकिंग और रिजेक्शन, विजुअल चेक, बॉटम प्लेट थिकनेस वगैरह,
ये कंबाइन करके हमने एक सिलेंडर, एक सेट स्टेशन बना दिया। सो नॉर्मली ये एक ही जगह पर शॉर्ट ब्लास्टिंग से आगे आता है तो टेयर वेट चेकिंग पे आ जाता है, वहीं पर विजुअल है, तो नॉर्मली वो एक सर्कल के अंदर ही बनता है। तो हमने कंबाइन एक स्टेशन 1 कर दिया, सो दैट जो भी सिलेंडर शॉर्ट ब्लास्टिंग के थ्रू आके टेयर वेटिंग है, यहाँ पर एक आरएफआईडी स्कैनर लगेगा, वो आरएफआईडी को स्कैन कर लेगा। स्कैन करते ही आपके पास एक पूरा का पूरा जाएगा, जिसमें आप टेयर वेट का कंडीशंस, विजुअल चेक की कंडीशन, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे कैसे कैसे होता है। तो वो एंट्री दिखा देगा। जैसे ही वो एंट्री दिखाएगा, उस एंट्री को हम लोग आगे यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सिलेंडर हमारे सारे मापदंडों पे खरा उतरता है, तो हम इसको आगे लेके जाएंगे हाइड्रो टेस्टिंग के लिए। और अगर किसी वजह से वो रिजेक्ट होता है, तो हम अपना रिजेक्शन का रीजन आ जाएगा और हम इसको कर सकते हैं। सॉरी। अब नेक्स्ट स्टेशन जो हमने बनाया हाइड्रो टेस्टिंग, बिकॉज हाइड्रो टेस्टिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हाइड्रो टेस्टिंग की अलग अलग गन्स होती हैं, मशीन्स होती हैं। सो अभी फिलहाल हमने क्या किया है कि हाइड्रो टेस्टिंग के ऊपर हम लोगों ने सिलेंडर के ऊपर टैग लगा दिया। जब वो सिलेंडर लगेगा, हम उसके टैग को स्कैन कर देंगे, हाइड्रो टेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही अगर कोई सिलेंडर पास हो गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ 4-6 के हिसाब से मशीन बनी होती है, उसके हिसाब से जैसे ही सिलेंडर पास हो गया वहां से, तो वो पास के अंदर हम उसको एंट्री कर देंगे। जैसे ही वो फेल हो गया, तो हम उसको फेल में एंट्री कर देंगे। सो ये हाइड्रो टेस्टिंग का स्टेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें हमने इंटरनल क्लीनिंग चेक रखा है, प्राइमिंग एंड पेंटिंग रखा हुआ है, टेयर विड्थ थिकनेस चेक है, ये पूरा का पूरा दोबारा से उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज है हाइड्रो टेस्टिंग के बाद का। तो वो हम लोग स्टेशन नंबर 3 पे करेंगे। और स्टेशन नंबर 4 पे हम बंक क्लीनिंग, वॉल फिक्सिंग, स्टेंसिलिंग, पंचिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे। तो हमने ये ग्रुप बनाया है सबका। अगर आप चाहते हैं तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, बिकॉज जितनी ज्यादा ब्रेक करेंगे, हमें उतने ऑपरेटर्स चाहिए होंगे डेटा एंट्री के लिए। सो इट्स ऑल योर्स कि आपको कितने पॉइंट्स के ऊपर डेटा लेना है, और जितने पॉइंट्स पर डेटा लेना है उतने के ऊपर हम आपको स्टेशन दे सकते हैं। सो ये, और फाइनली हम इसको डिस्पैच कर देंगे। अब जब ये सिलेंडर इस पूरे प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करके आगे आ जाएगा, तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा होगा कि आपका जो प्रोसेस है ये क्या कर रहा है। तो हमने क्या क्या प्रपोज किया है स्टैंडर्ड की, सारे सिलेंडर जो भी हमारे पास आएंगे अपने सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर हम एक आरएफआईडी टैग लगाएंगे। और ये आरएफआईडी टैग कोई छोटा मोटा टैग नहीं, इट्स इंडस्ट्रियल ग्रेड टैग। अगर उसके ऊपर पेंट लग जाए, कुछ भी लग जाए, हमने टेस्ट किया हुआ है, कभी खराब नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अभी तक सिंस वर्किंग एनवायरनमेंट में चला है, तो वी हैव टेकन दिस टैग फॉर ऑलमोस्ट 10-15 शिफ्ट्स आल्सो। इट कीप्स ऑन वर्किंग फाइन। आई एम वेरी श्योर ये आरएफआईडी टैग नॉर्मली खराब नहीं होते, बट स्टिल अगर कभी खराब होता है तो इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट एंड देन यूज इट। इट्स प्रीटी सिंपल है। ये स्टैंडर्ड आरएफआईडी टैग्स होते हैं, बट इट्स इंडस्ट्रियल ग्रेड टैग्स। सो दैट्स अ डिफरेंस वन। सेकंड थिंग इज, आपको कितने स्टेशंस चाहिए। सो जितने स्टेशन चाहिए, उतने स्टेशंस के ऊपर आपको रीडर्स भी लगेंगे। सो अगर आप देखोगे, अभी हमने 4 स्टेशन या 5 स्टेशन लगाया, तो हमने 5 रीडर्स यूज किए। अगर आप इसको तोड़ के 15 स्टेशन में बनाएंगे, तो आपको 15 बनेंगे। एक ही डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होगा। सो सॉफ्टवेयर हम लोग एक ही जगह पर बैठाएंगे, जो आपका सेंट्रलाइज पीसी होगा, वहां पर सॉफ्टवेयर होगा जब आएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको डेटा प्लांट वाइड नेटवर्क पे देगा। जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर लगा हुआ है, ये पूरे प्लांट वाइड नेटवर्क के ऊपर लेगा और ये आपको पूरा डेटा दिखाएगा। ठीक है जी। सो ये है हमारा सोल्यूशन प्रपोजिशन। और ये बिल ऑफ मटेरियल ने बताया, जैसे आपको आरएफआईडी टैग्स चाहिए होंगे, एवरेज प्लांट में कितने आप सिलेंडर्स मूव करते हैं एक दिन के अंदर, उसके हिसाब से आपको आरएफआईडी टैग्स लेने। आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव आरएफआईडी टैग्स एटलीस्ट फॉर 2 days। तो 2 days है नॉर्मली, एक दिन के अंदर 1 या 2 शिफ्ट्स काम करती हैं, और एक शिफ्ट का स्पेयर टैग्स आप लेके चलिए, ताकि जब वो सिलेंडर्स पास ऑन होके वापस आते हैं, तो सेम आरएफआईडी टैग आप उस सिलेंडर से उतार सकते हैं और नए सिलेंडर पर यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल टैग्स हैं। आपको चिंता करने की, नॉर्मली लोग बारकोड यूज करते हैं। सो बारकोड के 2 चैलेंजेस हैं। पहली बात तो बारकोड आपको प्रिंट करना पड़ता है, फिर चिपकाना पड़ता है। सेकंड इज, पेंटिंग के बाद वो बारकोड खत्म हो जाता है और दोबारा आपको बारकोड लगाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं बारकोड के अंदर। फिर बारकोड आपको मार्क करना पड़ता है, आपको गन लेके बारकोड को स्कैन करना पड़ता है, तो आपको ले जाके पास में करना पड़ता है। आरएफआईडी में ऐसा कुछ नहीं है, सिलेंडर कैन बी एट एनी पोजीशन। तो आरएफआईडी 1 फुट 2 फुट दूर भी हो, तब भी आरएफआईडी टैग को रीड कर लेता है। बल्कि हम लोगों ने एक जगह टेस्ट किया, जहां पर एक न्यूमेटिक हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर 5 सिलेंडर्स लगे हैं, तो हमारा आरएफआईडी टैग रीडर 5 के 5 को एक बार में रीड कर लेता है। सो पांचों को रीड करके इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू डू इट। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स लगेंगे सर। इसमें बेसिकली क्या है कि वी आर यूजिंग अ वाईफाई नेटवर्क, सो यू विल नीड द वाईफाई राउटर्स। और अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, डेटा को आप बाहर भेजना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स और सम काइंड ऑफ क्लाउड, सो देन यू नीड एन इंटरनेट। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड वाईफाई के थ्रू करेंगे, लोकल नेटवर्क के ऊपर डेटा मिल जाएगा। वी नीड इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऑफ टैब्स और एंड्रॉइड फोन्स। It's your choice. We can provide you industrial tab also, and we can provide you the Android phone, because ये STP प्लान normally लाइसेंस एरिया से बाहर होते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप क्या यूज करना चाहते हैं। बिकॉज
this is going to be a secondary device only because our software is basically on the main PC. सो हमारे मेन पीसी पे सॉफ्टवेयर रहेगा, आगे आप कुछ भी डिवाइस यूज कर लें, एंड्रॉइड के फोन यूज कर लें, इंडस्ट्रियल टैब यूज करें, इट्स कंपैटिबल टू एनी काइंड ऑफ द डिवाइसेस विच कैन रन अ क्रोम ब्राउजर. सो कोई भी डिवाइस अगर क्रोम ब्राउजर चला सकती है तो उसके अंदर आपको खाली आईपी डालना है, आईपी डालेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा. प्रीटी सिंपल. एंड द सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एज पर द नीड, वो हमने बनाया हुआ है. आप चाहेंगे तो हम इसकी और आइटरेशंस तैयार कर सकते हैं. ऑपरेशन लॉजिक मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया. टैग्स जब भी जब भी एंट्री सिलेंडर होगी, सिलेंडर की एंट्री के टाइम ही हम टैग लगा देंगे, लेकिन वो जो टैग होगा वो या तो मैग्नेट के थ्रू लगाया जा सकता है या हुक के थ्रू लगाया जा सकता है. ये आपकी चॉइस है, आप कैसे लगाना चाहते हैं. हमने वैसे हुक के साथ टेस्ट किए हैं, बट कई लोग हुक यूज करते हैं, कई लोग मैग्नेट्स भी यूज करते हैं, कई लोग रिंग्स यूज कर सकते हैं. वो आपकी चॉइस है, आप कैसा यूज करना चाहते हैं. हुक्स आर इजी बिकॉज दे कैन बी जस्ट, आपने टैग को रीड कराया और उसके ऊपर माउंट कर दिया, वो सिलेंडर आगे चला जाएगा, आपका टाइम बचता है. बट इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू डू इट. ईच टैग हैज गॉट अ स्पेसिफिक आईडी. सो जब भी कोई नया सिलेंडर आएगा तो हमारे को वो मैप जरूर करना है, क्योंकि अगर आप मैप नहीं करेंगे तो हमारा वो टैग कभी भी उसको आगे रीड नहीं कर पाएगा. तो वो मैपिंग करना जरूरी है, वो पहला स्टेप है. उसके बाद वो जिस जिस स्टेशन के सामने से जाएगा वो डेटा ऑटोमेटिकली कैप्चर होता रहेगा. जस्ट ऑपरेटर हैज टू एंटर द डेटा, दैट्स इट, और कुछ उसको करना नहीं है. सेकंड है, सॉफ्टवेयर में हमने ये हमारे यूजर ने बताया था कि कई बार क्या होता है कि सिलेंडर एक स्टेज से रिजेक्ट किया जाता है फॉर द रिपेयर पर्पसेस. रिजेक्शन दो तरह का होता है. एक रिजेक्शन होता है कि आगे जा नहीं सकता और ये आगे कभी भी यूज नहीं किया जा सकता, यू हैव टू स्क्रैप दैट सिलेंडर, दैट इज वन. सेकंड इज आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसको रीवर्क के लिए वापस भेजना स्टेशन नंबर 2 पे, स्टेशन नंबर 3 पे, व्हाटएवर इट इज. सो वो करते हैं तो डैशबोर्ड आपको दिखा देगा कि इतने सिलेंडर हमने रीवर्क के लिए वापस भेजे और फिर दोबारा उसी प्रोसेस को फॉलो करके आए. तो इस तरीके से हम इसको चलाएंगे. ये हमारी प्रोडक्ट पिक्चर है. ये आरएफआईडी रीडर्स है. ये हैंड हेल्ड अगर आप देखोगे बिल्कुल एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस की तरह काम करता है. सो ये एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस ही है, उस तरीके से काम आ रहा है और ये हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं. तो अनलोडिंग स्टेशन, विजुअल इंस्पेक्शन, जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा वैसा हम इसको बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव यू इंडस्ट्रियल ग्रेड एचएमआई, वो भी हमारे पास है, तो हम इंडस्ट्रियल ग्रेड एचएमआई के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं. तो ये सारा का सारा टेस्टिंग का प्रोसीजर ऑनलाइन है, ये आपको दिख जाएगा. ये जो लिंक है, ये प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा आफ्टर द वीडियो इज रेडी, एंड उसको आगे हम जब अपलोड कर देंगे, यू कैन चेक the entire link for the presentation. You can check the reports formats also, so that they can be helpful for you कि क्या क्या बन सकता है इसके साथ. ओके, सो क्या क्या बनेगा रिपोर्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहले तो आपका रूट कार्ड बन जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बोला है कि आपने कि रूट कार्ड चाहिए. हाइड्रो टेस्ट की रिपोर्ट्स बनेंगी, न्यूमेटिक टेस्ट की रिपोर्ट्स बनेंगी, रिपोर्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड सिलेंडर्स बन जाएगा, और परीक्षण पोर्टल का इंटीग्रेशन इसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है. लेकिन जिस दिन आपका परीक्षण पोर्टल लाइव हो जाएगा और उसका एपीआई ओपन हो जाएगा, तब हम डेटा डायरेक्टली इसमें पोस्ट कर सकते हैं. करंटली वी डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ परीक्षण पोर्टल कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स. जब तक वो प्रोटोकॉल नहीं होगा हम नहीं दे पाएंगे. बट आवर सिस्टम हैज बीन कनेक्टेड टू एसएपी मेनी टाइम्स. वी हैव कनेक्टेड टू ईआरपी आल्सो. वी हैव कनेक्टेड टू the cloud based tele systems and all that stuff also. So it's not going to be a very big deal. We will need some time, but we need the protocol for that. As soon as the protocol is ready, we can just simply give it to the परीक्षण portal also. Not a problem. अब डेवलपमेंट इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, और ये मैं बता दूं. अभी तक का तो स्टेज है जो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, डिप्लॉय कर चुके हैं, हमारे यूजर उसके साथ लाभ ले चुके हैं. अब हमारा फ्यूचर क्या क्या है इसके अंदर देखिए. सबसे पहली बात तो हम जितनी हाइड्रो टेस्टिंग और जो न्यूमेटिक टेस्टिंग है ये हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं. ऑनलाइन का मतलब है आपने मशीन के ऊपर सिलेंडर चढ़ा दिया, साइकिल ऑन कर दिया, सिलेंडर अपने आप टेस्ट होगा, जो भी सिलेंडर फेल होगा वो ऑटोमेटिकली चैप्टर पकड़ लेगा. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट. सो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा. आपकी करंटली जो टेयर वेट की है, थिकनेस मेजरिंग की जो मशीन है, ये सब मैनुअल है. तो आप एक छोटा सा एक वेब्रिज लगाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं. थिकनेस के ऊपर आप थिकनेस टेस्टर लगाते हैं. ये भी हम ऑनलाइन करने वाले हैं. वी हैव ब्रॉट द थिकनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन. वी हैव गॉट द टेयर वेट ऑनलाइन. तो ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा. आपको कुछ नहीं करना है. जब आपने मशीन के ऊपर सिलेंडर रख दिया तो आरएफआईडी टैग रीडर ऑटोमेटिकली उसको पढ़ के अपने आप उसका वेट उठा के डाल देगा. आपको मैनुअल कुछ एंट्री नहीं करना है. सेम वे थिकनेस का बड़ा क्लियर है. थिकनेस को उसको जब उसने लगाया, लगाने के बाद जब उसको एक स्टेबल रीडिंग आ गई, ही जस्ट हैज टू एक्सेप्ट इट. सो यूजर क्या करेगा, यूजर के पास ऑप्शन नहीं होगा एडिट करने का डेटा. यूजर उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा. टेयर वेट कितना आ गया, 12.9 kg, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कम ज्यादा हो सकता है. तो जैसे उसको 12, उसको डिस्प्ले पे दिखेगा कि इस सिलेंडर नंबर पे 12.9 kg का वेट आ रहा है. दैट्स इट.
So what he is going to do is he is just going to accept that data, nothing else. नेक्स्ट इज आपके पास जो मैंने ऑटोमेटेड पिकअप बताया सारा का सारा, परीक्षण पोर्टल का इंटीग्रेशन मैंने बता ही दिया है आपको. सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. सो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट आ रही है, और अगर आपकी कोई विश लिस्ट है जिसमें आप फ्यूचर डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि वी वांट दिस काइंड ऑफ फीचर, वी वांट दिस काइंड ऑफ फीचर, जस्ट लेट मी नो. मैं आपको वो पूरे के पूरे फीचर्स भी ऐड करके बताऊंगा, सो दैट हम लोग आपको आपके लिए एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ये आयो मॉनिटर हमारी ऐप है, ये ऑलरेडी हमारी लाइव हो चुकी है. अगर कोई इसका डेमो देखना चाहता है तो हमें बताइए, हम आपको डेमो भी दिखा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप दिस पर्टिकुलर video is informative for you, and in any case, if any of you are looking for a demo of this system, or if you are looking for deployment of this system, we are very open for that. We can please connect with me. My numbers are already here over there. My email ID is also there. Just connect with me that you need this, and we will be happy to help you out. Thank you. Jai Hind.